8.2 का फर्स्ट नंबर सवाल से लेंगे। जो इसका सूत्र या टेबल अगर आप याद कर लिए है ना, टेबल याद कर लिए है ना, हाँ। टेबल आपको याद है, हम देख लिए, लमसम में याद हो गया है, पूरा तरीका से याद ना है, लेकिन उसको मन में घुराते रहना। अगर टेबल को आप बराबर, हम पहले इस टेबल वाला वीडियो डाल चुके हैं, वो देखिएगा जरूर, किस तरह से आपको याद करना है। 8.2 का जो सूत्र है टेबल वाला, जो साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 10 60 ये सब का जो मान होता है, जो मान दिया है डिग्री में, उसे अगर याद कर लेते हैं तो 8.2 जो है ना आसानी से क्लियर होगा, और आगे वाला भी जो है ना वो आसानी से क्लियर हो जाएगा सवाल। तो इसको ज़रूर है कि उस कन्फर्म है कि उसको याद करिएगा, 100% नहीं, उसको याद कर ही लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पे। तो आज का सवाल जो है, आज जो सवाल है क्या, फर्स्ट सवाल है 8.2 का फर्स्ट सवाल है क्या, साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू, यहाँ पे क्या होता है, नहीं है तो कुछ क्या है, इंटू है, ये गुना बना है, ठीक है, इंटू ला है, और कोस 60 है, इसमें इंटू दिया है क्या किताब में? किताब में तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, किताब में दिख नहीं रहा है, तो इसमें इंटू होगा ही, होना ही चाहिए, ठीक है। अब बताइए, ये सवाल एकदम सिंपल है, क्या सिंपल है, खाली सूत्र याद हो गया, टेबल याद हो गया, तो इसका मतलब है कि आप सवाल पूरा का पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन पढ़ना है, लेकिन इस सवाल में कैलकुलेशन नहीं है। सवाल में कैलकुलेशन शायद हमको लगता है कि 4-5 सवाल में, मतलब इसका 5 सवाल है, तो उसमें आपका कैलकुलेशन हो सकता है कि 4 या 55 नंबर में कैलकुलेशन है, लेकिन एक सवाल में कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इस सवाल में चलते हैं। हेल बराबर लिख करके, ठीक है, हेल बराबर लिख करके इसको सेम उतार देंगे बाबा, ठीक है, क्या करेंगे, सेम उतार देंगे इसको। साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ये है आपका सवाल। अब सवाल में सबसे फर्स्ट में हमको सूत्र याद होना चाहिए, चलिए बोलिए, सवाल में साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 है ना, गुना cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान, cos 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुना cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो देखिए, ये सूत्र याद कर चुका है ये लड़का, तो है ना, तो कैसे सूत्र को याद करें, आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, सूत्र याद करने का उसमें आसान तरीका बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका होता है साइन, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2, प्लस तो प्लस दे दिए हैं, साइन 30 का मान होता है 1/√2, इंटू है तो गुना दे दिए हैं, और cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, जो कि है इस प्रकार से है, देखिएगा, √3 गुना √3 गुना √3 कितना होगा, 3 होगा। अगर कि हम बताएं कि सिंपल, अगर √3 गुना, रूट के अंदर में जितना भी गुना होता है और समान रहे तो वो क्या हो जाता है, उतना ही हो जाता है, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, अगर √5 गुना रहेगा तो √5 तो कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सिंपल ये सब होता है, नहीं है तो बेसिक हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। नहीं है तो कहीं भी पूछिएगा तो हम क्लियर करते जाएंगे, बेसिक नहीं क्लियर है तो एक आध पॉइंट बताएंगे, एक आध पॉइंट क्लियर। चलिए, √3 गुना √3
3, यही ना। 2 गुना 2 √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, ठीक है वही ना वहाँ 4 2 गुना 2 4। हिंदी इंग्लिश जो है वो चलते रहता है, ठीक है, कभी इंग्लिश बोलते हैं कभी हिंदी बोलते हैं, यही थोड़ा नंबर में चलते रहता है, बिहार वर्ड में तो यही बात है। हाँ अब देखिए 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, 2 गुना 2 4 4 है ना, इसलिए तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में कितना हो जाएगा 4, ऊपर में क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा, तो 3 + 1 अब बराबर 4/4 कट के 1 है ना, इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है, एक बार मिला भी लीजिए, ठीक है, इसका आंसर 1 हो गया। और सबसे आसान सवाल है, ठीक है, 8.1 का 8.2 का सवाल, तो ये सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए, एकदम कंफर्म है 100% बना लीजिएगा। और सूत्र कैसे याद करते हैं इस बात को ध्यान से समझिएगा उस वीडियो देख करके, ठीक है, सवाल मिल गया आंसर, चलिए उतारिए इसको। देखिए 8 पॉइंट का ये दूसरा नंबर सवाल है, 8 पॉइंट का दूसरा नंबर सवाल, ये भी इजी है ना सवाल, क्या इजी है, मतलब बहुत सिंपल सवाल है, इसमें जितना भी सवाल है ना सब सिंपल है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें खाली लगेगा, लेकिन सिंपल सवाल है। और 8 पॉइंट का सबसे बेस्ट चैप्टर है तो 8 पॉइंट का ही चैप्टर है, अगर 10th में कोई चैप्टर है तो 8 पॉइंट ही बेस्ट चैप्टर है, ठीक है, अच्छा चैप्टर है। चलिए चलते सवाल पे, सवाल बोल रहा है क्या, सवाल दूसरा सवाल है, बोला 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, सवाल से सिंपल है। अब इसको बनाते हैं, हम क्या करेंगे, इसको फिर से उतार सकते हैं, वैसे हम उतार नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है, इसको ऐसा कीजिए कि आप डायरेक्ट इसको बनाना ही स्टार्ट कर दीजिए, क्या बनाना ही स्टार्ट कर दीजिए, चला कर रहा है, ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं 2, ठीक है, आप यहाँ एक बार एक स्टेप उतार करके हम उतारिए देते हैं, ठीक है, ऐसे बनाइएगा, जब भी बनाना है तो ऐसे बनाना है, एक स्टेप उतार लेना है, इसके बाद में 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर cos 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, एक बार पहले इस प्रकार से उतार लीजिएगा, उसके बाद सवाल को बनाइएगा हल करके, ठीक है, तो बोलिए 2 गुना 10 का मान कितना होता है, 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान हाँ 1, 10 45 का मान 1, अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर भी ले लीजिए, ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस, ये थोड़ा सा इस प्रकार से हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर 30 है, तो cos 30 का मान कितना होता है, अभी बताइए हैं, कितना होता है 1/, cos 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान 1/2 होता है, √3/2 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे दीजिए, ठीक, माइनस, उसके बाद साइन 60 का कितना मान होता है, साइन 60 का, साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। चलिए आप बनाते हैं यहाँ से, 2 है तो 2, 1 पे स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए अगर किसी भी चीज़ पे अब स्क्वायर है, इसमें देखिए √3/2 पे स्क्वायर है, क्या √3/2 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देखिए, अगर
3, यानी रूट के अंदर जो भी रहेगा और उसके पास स्क्वायर होगा तो वो तरह से क्या रह जाएगा। अगर मान लीजिए 2 है रूट के अंदर और स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ बात ना। अगर रूट 5 है अंदर, इस पर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए। कौन भाई तो ऊपर लाइए कुछ नहीं बोला बेफालतू मत कीजिए ऐसा। हाँ उसको रहने देना, उसको वो हुआ जाएगा सही। तो इसको समझ लिया ना इधर हुआ। तो अब बोलिए तो क्या लगा रूट 3 जो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे में क्या है 2 है ना, 2 है तो इसको कितना जगह आई 4, इस पे स्क्वायर होगा तो 4, तो कहीं दोनों पे स्क्वायर है ना। देखो बेफालतू लगाओ करना है, लाइए उसको कभी मत करना ऐसा वैसा कभी कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो खत्म हो गया ना, स्क्वायर खत्म हो गया। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब फिर से बोलिए यहाँ पे रूट 3/2 उस पर स्क्वायर है, रूट 3/2 पर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो कितना जगह आई रूट 3 का, रूट 3 अंदर में तो स्क्वायर किया तीनों रूट 3 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, नीचे में 4 ये रहेगा। चलिए ठीक, उसके बाद देखिए 2 गुना 1 कितना होगा 2 प्लस, अब क्या करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो इसको पहले एक बार लिख लीजिए कितना रूट 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, अगला स्टेप में आगे चलते हैं। तो एक स्टेप और चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेप चलना जरूरी नहीं था लेकिन तब अभी हम चल रहे हैं। तो बताइए इसके नहीं तो नीचे एक, इसके नीचे नहीं तो कुछ है, नहीं तो एक है ना। ऐसा करते हैं हम, यहीं चलते हैं। इसके अंदर इसके नीचे में पूछ रहा था कितना है 1 है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 4। अगर 4 इसका एलसीएम ले लिए तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा भागा देंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का 3 है ना, फिर ये कितना हो जाएगा -3 ये होगा। इसको बीच में लिख लीजिए। ठीक, अब ये इसको क्या कीजिए 8 3 11 माइनस 3/4 है ना। घटाइएगा तो 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 ना बचेगा 8/4 कट के 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर में क्या आंसर मिलाइएगा। ठीक है, किताब से नहीं हो सकता फिर से गलती हो जाए कुछ। जैसे हम सवाल रेडी बना के करें, आप आंसर देख लीजिए कितना है सवाल 8.2 का, दूसरा का इसमें तो है ही ना आप ये पेज फट गया तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर निकल चुका है, इसको उतारिए। और सिंपल सवाल था, उतारिए इसको। एट पॉइंट 2 का तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, 8.2 का तीसरा नंबर सवाल है। इस बार हम सवाल को उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या कि बराबर उतारना सही ना होगा एक चीज़ को। तो हाँ, लेकिन आप एक बार लिख करके, एक बार सवाल को लिख करके उसके बाद हल लिख करके, ठीक है, हल लिख करके सवाल उतारिएगा, उसके बाद फिर सवाल बनाइएगा। ठीक है, तो हम सवाल को पहले चलते हैं यहाँ से, यहीं पे आप हल लिख दीजिएगा। ठीक है, हम यहीं पे इसको हल लिख दे रहे हैं। ठीक, चलिए आप बोलिए। सवाल जो है ना सिंपल है, तो बोलिए। देखिए सवाल हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा। बोला कि कोस 45 डिग्री ऊपर में बटे से 30 डिग्री प्लस कोस से 30 डिग्री, इसमें स्क्वायर है क्या? नहीं, सवाल सिंपल सेम सवाल है, मगर स्क्वायर इसके वो आसपास में होना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ ऐसा ही सवाल है। तो सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल को समझिएगा।
बोलिए कोस 45 का मान कितना होता है? 1/2। कोस 45 का मान है 1/2 बटे, ठीक है। सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान 3/2 है, √2/√3। हाँ 2/√3। ये क्या क्या बकते लगते हैं? 2/√3 यही ना, प्लस है तो प्लस। और ये क्या है? कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन का जो 30 डिग्री का मान होता है ना, वही कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। खाली नीचे का छोड़ होगा कितना? तो हाँ 2 ये बोलना पलटा देने पे, ठीक है। चलते हैं नीचे, ये चलते हैं। तो इसको देखिए क्या करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हमको कुछ नहीं तो क्या एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाला, ठीक है। तो 1/√2 एलसीएम लीजिएगा कितना जगह यहाँ पे? √3, यही ना। ऊपर में इसमें जितना जितना रह जाएगा 2 प्लस है तो प्लस। अब इसे क्या होगा? एक गुना हो जाएगा, है ना। तो √3 ऐसे होगा, पहले √2 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद √3 होगा। ये समझ में आया? जो ये गुना होता है ना, हाँ गुना हो गया बस में, ठीक। अब इसको क्या करते हैं? ये भाग में है, अब इसको गुणों में जाते हैं। तो 1/√2 गुना, ये भाग में है ना, इसको गुना में ले जाते हैं, ठीक है। तो नीचे में जो रहता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। तो कोई इसमें कुछ गलत नहीं दिखा आपको? क्या कि यहाँ पे जानते हैं प्लस है कि माइनस है? देखिए प्लस ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो बोलिए 1 × √3 कितना हो जाएगा? √3, है ना। 1 × √3 √2 × 2 कितना? √2 × 2 कितना हो जाएगा? 2√2, है ना, है। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, उसको कहते हैं 2√2 गुना 2√3। तो ये अंदर वाला गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये गुना रूट के अंदर जो होता है गुना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2 और √6, है ना। 2 गुना 3 रूट के अंदर, तो 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ना इस स्वल्प नहीं हो रहा है, क्या नहीं स्वल्प हो रहा है? ये प्लस है, प्लस यहाँ पे जुट नहीं जुटेगा, ठीक है। अगर जहाँ रूट के अंदर यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहता ना, तो जुड़ जाता, ठीक है। और यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 रहता ना, तो जुड़ जाता, तो सिंपल हो जाता सवाल। लेकिन ये क्या हो रहा है? सिंपल नहीं हो रहा है, जुट नहीं रहा है। इसका हर परिमेकरण करना पड़ेगा, क्या? हर परिमेकरण। तो हर परिमेकरण कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जो नीचे रहता ना उसको उस साइड में लिखना पड़ता है। एक बार प्लस, इधर प्लस में है तो उधर भी माइनस में, ठीक है। तो लिखते हैं, इस स्टेप को ध्यान समझिएगा, इस स्टेप बहुत कम समझता है। तो क्या है? 2√2 + 2√6, है ये ना। अभी इसको लिखना पड़ेगा इधर, आप करता है तो ये 2√2 प्लस नहीं हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ प्लस है ना तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2√6
ये हर परिमेय का कंडीशन होता है, ठीक है, कि इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, ये भी प्लस में उधर फिर माइनस में जाएगा। ई जैसे यहाँ है जैसे ई यहाँ ही लिखाएगा, ठीक है। 2√2 माइनस प्लस है तो माइनस 2√6। ठीक, अब इस बात को समझिए। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखिए √3 गुना 2√2 तो कितना जाएगा, √3 गुना √2 तो √2 अंदर में गुना हो जाएगा √6, है ना। माइनस है तो माइनस, फिर मच्छर से मच्छर है ना बहुत। अब देखिए √3 गुना माइनस है तो माइनस दे दिए, और अब फिर क्या हो जाएगा, ये 2 है तो 2 रहने दीजिए आप, ये कितना जगह छोटिया 3 चौका 18 हो जाएगा, वही ना, रूट के अंदर 18 है ना भैया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा हर परिमेय क्या, हर परिमेयकरण, ठीक है। तो आप हर परिमेय करिएगा ना तो वहाँ पे लिख दीजिएगा तो बहुत बेहतर होता है, तो देखने वाला समझ आता है। देख वो समझ जो चेक करेगा तो समझ में करेगा, लेकिन वो लिखने पर अच्छा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है ज्ञान, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है बॉक्स सेम मिल जाएगी, प्लस और माइनस, एगो प्लस एगो माइनस है कि नहीं। ये जितना यहाँ पे जितना यहाँ पे है, जितना यहाँ पे है जितना यहाँ पे है, लेकिन एक चीज़ खाली क्या हो रहा है, एक चीज़ अति हो रहा है, तब एगो यहाँ पे सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। एगो सूत्र, कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ए अभी हम पहले भी सवाल में बताए हैं शायद, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डब्बा ये हो गया, ये डब्बा ये हो गया, ठीक है। ये डब्बा ये हो गया, ये डब्बा ये हो गया, कहीं माइनस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला प्लस हो गया ना, हो गया कि नहीं। तो इस सूत्र पे हम इसको बैठा दें, इस सूत्र पे इसको बैठा देते हैं, इस सूत्र पे इसको बैठा देते हैं। गलत करता है कौन, अब ध्यान से बात को समझिएगा। अगर इसमें गुना करेंगे, मतलब देखो सूत्र नहीं लगाएगा तो लंबा प्रोसेस आएगा। इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, फिर इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, फिर इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, फिर इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए वो जब सेम मिल रहा है तो उस प्रकार का हमारे पास बीजगणित का सूत्र है, तो हम सूत्र का यूज करते हैं। और अधिकतर हम कोई भी सवाल अगर जहाँ इस तरह से बनता है तो उस पर बीजगणित का ही सूत्र लगाते हैं, ठीक है। ये बीजगणित का सूत्र है, ठीक है। तो हम करते हैं, सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, ए पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस, अब क्या हो जाएगा 2√6 है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। इस बगल में इस सूत्र को भी लिख लीजिएगा, बगल में जब आप सवाल बनाइएगा, जब बनाइएगा ना तो सवाल सूत्र को भी लिख लीजिएगा। चलिए अभी तक यहाँ तक सूत्र सवाल उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अभी और थोड़ा सा सवाल है, उतारिए सवाल। तो सवाल यहाँ बन सकता है क्या, इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं, सवाल को हमारे जाए, ठीक है। तो बताइए 2 कितना है, 2√6 है ना, 2√6। अच्छा ये कुछ हो रहा है, ये टूट रहा है किसी में क्या, 2√18 को इसको कट तोड़िए तो क्या इसमें टूट रहा, टूट रहा तो कितना 18 का रूट को तोड़ना है, तो 18 का रूट में तोड़ना है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, 18 किसी का स्क्वायर, 18 का नहीं है तो हम लिख सकते हैं ना उसको
तो 9 गुना 3 भी लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 9 3 18 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 और गुना 2, नहीं लिख सकते इसको, 3 3 3 9 9 18 क्या, तो इसके बाहर निकल जाएगा कौन सी 3, ये जोड़ा लग करके 3 बाहर निकल गया, बच गया क्या 2 अंदर, ये ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस, तो सॉरी यहाँ पे ना है, यहाँ पे है माइनस है, तो माइनस, तो बाहर में इसका कितना है 2 है, 2 लिख करके, ठीक है 2 लिख करके अंदर में क्या लिखेगा और √3, ये भी 2 एक बार निकला है, 3 बार निकला है, 3 और √2 ये हो गया। ऐसे ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, इसको भी हम क्या करते हैं बाहर करते हैं, समझ में आ रहा है ना, देखना रहा समझ में नहीं आएगा तो बोलना हमको, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो √6 को हम कुछ और लिखते हैं इसको, अच्छा √6 जो है क्या, √6 को हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, यही ना, नहीं ये तो नहीं होगा, ये सेम रहेगा, क्या रहेगा ये सेम रहेगा, ये नहीं हो सकता। चलिए अब नीचे वाला कर लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका छो आगे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इसको बना ऐसे ही उतारिए इसको, तब हम सवाल चलेंगे वहाँ से, ठीक है उतारिए उतारिए इसको, एक बार देख लीजिए सवाल को, हम फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर से आगे चलेंगे सवाल। थोड़ा इस आइडिया मिटा देते हैं ना, तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। ये उतार लेते हैं थोड़ा ना मिटा, सवाल तो सा लंबा लगता है, जाए बड़ा है तो इसका सवाल। और सवाल में था क्या हो, लाइव सवाल में क्या था, मिटा दिया सवाल को, इसको पूरे मिटा देते, सवाल लाइए तो क्या क्या था हम बोलिए, हम सवाल को मिटा दिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था नीचे इस साइड ना, सवाल में था आपका ये था सवाल, यहाँ से बोलते हैं जहाँ से हम स्क्वायर किए थे 2√6 माइनस 2 18 ओके, 2√2 पर स्क्वायर 6√6 दी हुई है ना स्क्वायर, है ना, इसी को लेकर चलते हैं। कौन सी कौन फॉर्मूला पे बैठा हुआ था, a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला का जरूर एक ही साइड लिखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल पे, तो इसको क्या कहते हैं, वहाँ पे वही स्टेप जो है 2√6, 2 रूट के अंदर कितना हो गया था, रूट से बाहर था ना, 2 गुना 3 और √2, चलिए अब आगे देखिए, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कितना हो जाएगा बोले तो, इस पे भी स्क्वायर इस पे स्क्वायर, 2 दूनी 4 और रूट के अंदर तो गुना है, तो रूट पे तो 2 वही हो जाएगा माइनस, बोलिए ये कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंदर में था तो 6, तो 6 ही लगेगा, है ना, रूट के अंदर 6 तो इतना हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 2√6 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और √2, ये ना जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस है ना, माइनस
ये जो कि 24 है ना, 24। इस सवाल को थोड़ा इस तरह यहाँ पे चलते हैं, इस सवाल को यहाँ पर ही चलते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ये छूटेगा नहीं, सेम सवाल लगाए क्या, देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए ना, फॉर्मूला को ऐसा करते हैं कि फॉर्मूला को मिटा देते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं। तो ये सवाल सिंपल है, ऐसा बात नहीं, सवाल एकदम सिंपल है। अभी ये लिखा, इसको भी मिटा देते हैं, दिखने रहा था 4 दूनी 8 माइनस जो कि 24, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√6 माइनस 6√2 है ना, ये सवाल है ना। अब यहाँ पे कितना कितना जाएगा, ये तो -16 हो जाएगा, घट के -16 होगा ना, घट के -16 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये सवाल में थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन सवाल ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ पे जानते हैं क्या हुआ, यहाँ पे हमको कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। बोलिए इन दोनों में कॉमन क्या लेना पड़ेगा। फर्स्ट बात तो है तो माइनस है सवाल में, तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। जब सवाल में इस प्रकार से कॉमन लेना है तो कॉमन माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है तो तब फिर लेना पड़ेगा। तो कॉमन लीजिएगा तो कितना कॉमन लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ताकि इस यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो चौका में 2 आता है ना 3 बार में, तो 3 हो जाएगा। तो इधर कॉमन हो जाएगा कि √6 माइनस 3 दूनी 6, 3 बच जाएगा इसका, और ये √2 है ना, नीचे -16, ठीक है। अब क्या हुआ, ये माइनस माइनस कट गया, ये दो से कट गया 8, ये हो गया। देखिए इसका आंसर कितना है, देखिए √6 माइनस 3√2 सॉरी, और 2 है ना, तो √2 ब्रैकेट के अंदर बटे 8, आंसर यही होना चाहिए, है आंसर। 3/2 माइनस क्या, अच्छा इसको खाली इस पर कर दिया होगा, तो इसमें क्या कर दिया है, माइनस में पूरा नहीं एक सर है, तो ये को इस तरफ कर दिया है। अच्छा हम कॉमन लिया ना, जब प्लस में था क्या हो जाएगा, कॉमन जब लेते हैं ना तो ये प्लस में हो जाता है, माइनस है तो प्लस में, ये भी प्लस में। तो हम इसको जो आंसर दिया गया आपका ये दिया है क्या, इसको पहले लिख दिया है, बाद में इसको लिखा है, ठीक है। 2√3 क्या दिया, 3√2 प्लस 6/8, यही आंसर में आपका दिया गया है, ठीक है। माइनस दिया गया है, हैं माइनस दिया, ठीक। देखिए माइनस है, एक सेकंड माइनस में है, माइनस में है तो कॉमन लेने में गलती की है, कॉमन लेने में गलती कौन किया है, तो इसके पास कुछ नहीं था तो ये तो माइनस में ही हो जाएगा। तो ये बात है कि जानते हैं जो प्लस में था, कॉमन जब लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे कई बार जो है समझना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जो कॉमन जब माइनस लिए हैं, जहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस है तो वो माइनस हो जाता है। तो इसके पास प्लस था तो ये प्लस हो गया, लेकिन इसके पास तो माइनस है, प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ये जा जाएगा तो ये माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझे।
जब कॉमन लेने में थोड़ा इसमें दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस समझिएगा। कॉमन जब माइनस होता है ना, कॉमन हम माइनस लिए तो माइनस लिए तो जो कॉमन माइनस में है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा। जैसे कि ये क्या है, ये प्लस में है ना, तो ये आपका कॉमन लेने के बाद ये माइनस बन गया, जो ये माइनस में था तो ये प्लस में बन गया, ठीक है। बस यही बात था, बस हमारे माइनस यहाँ नहीं दिए थे, यहाँ माइनस नहीं दिए थे, बस यहाँ पे माइनस देना था। आंसर आपका ये, तो सवाल आपका ये बन गया है, ठीक है। अब थोड़ा पहले बनाए थे उसको भी, और साथ में ये जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तो सवाल इतना ही है, ये सवाल नहीं है। तो ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, आज इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा सवाल पढ़िए और अच्छा समझ के बनाइए।